आइए बच्चों, तो देखते हैं जो है यहाँ पे टाइप ऑफ बोन्स यानी कि अस्थियों के प्रकार। तो अस्थियों के प्रकार में आज हम देखेंगे कि अस्थियाँ हमारी जो है 4 प्रकार की होती हैं, यानी कि लंबी अस्थियाँ, छोटी हड्डियाँ और चपटी हड्डियाँ और टेढ़ी मेढ़ी हड्डियाँ या अस्थियाँ। ठीक है, तो आज हम इन्हीं के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। जैसे बताया गया कि जो लंबी अस्थियाँ, तो जो लंबी अस्थियाँ होती है, तो इस प्रकार की जो अस्थियाँ हैं, अस्थियाँ जो है वो हाथ पैर की अंगुलियों तथा पसलियों में पाई जाती हैं। यानी कि हाथ पैर की उंगलियां और पसली में जो पाई जाने वाली अस्थियां हैं वो लंबी होती हैं। तो लंबी जो जितनी भी हमारे शरीर में लंबी अस्थियां हैं उनको अलग एक समूह में बांट दिया गया है, उन्हें लंबी अस्थियां कहते हैं। जैसे बताया गया कि हाथ और पैर की अस्थियां और पसलियों में पाई जाने वाली अस्थियां, तो इनमें क्या होता है, इनका जो सिरा जो होता है, यानी कि जैसे कहने का मतलब एक ही है कि जैसे ये हड्डी है और इनका जो सिरा होता है वो गोल होता है। ठीक है, इस गोल होता है, तो इनका सिरा गोल होता है और अस्थि मज्जा का निर्माण होता है। यानी कहने का मतलब जितनी भी लंबी अस्थियां हैं, इन्हीं अस्थियों में अस्थि मज्जा का निर्माण होता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे कि जितनी भी हमारे शरीर में लंबी हड्डियां हैं उनमें जो होता है अस्थि मज्जा का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये बात हुई लंबी अस्थियों के बारे में। ठीक है, अगला जो हमारा है वो क्या है, चपटी अस्थियां। तो चपटी अस्थियां जो पाई जाती है, यानी कि आपको दिखने में भी लगेगा कि जो वो अस्थियां हैं या हड्डियां हैं वो चपटी है, तो कहाँ पाई जा रही हैं, तो वो आपकी कलाई तथा टखनों में इस प्रकार की अस्थियां पाई जाती हैं। कलाई जो होता है और टखना जो आपका होता है पैरों वाला, तो उसमें जो है क्या पाई जाती हैं, आपकी टेढ़ी मेढ़ी हड्डियां पाई जाती है। ठीक है, अब यहाँ बात है चपटी हड्डियों के बारे में। तो ठीक है, जो हमारे शरीर में चपटी हड्डियां हैं यहाँ पे, यहाँ पे जो छोटी हड्डियों के बारे में, ठीक है, वो पॉइंट थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। यहाँ पे क्या है, छोटी हड्डियाँ, यानी कि छोटी हड्डियाँ जो होती है वो कलाई और टखनों में पाई जाती है। यानी कि हमारे शरीर में जितनी भी छोटी हड्डियाँ हैं वो कलाई और टखनों में पाई जाती है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे चपटी हड्डियाँ। तो चपटी हड्डियाँ जो है यहाँ पे, चपटी हड्डियाँ जो हमारी खोपड़ी में, चेहरे में, पीठ में आदि की अस्थियाँ जो होती हैं वो एक प्रकार से चपटी हड्डियों से मिलकर के बनी होती है। यानी कि खोपड़ी में जितनी भी हड्डियाँ हैं, चेहरे में जो पाई जाती है, पीठ में जितनी भी हड्डियाँ हैं वो सब क्या होती हैं, चपटी हड्डियाँ होती हैं। ठीक है, अगली जो है टेढ़ी मेढ़ी, जितनी भी हमारे शरीर में टेढ़ी मेढ़ी अस्थियाँ हैं उनको एक अलग वर्ग या समूह में रखा गया, तो उन्हें हम क्या कर सकते हैं, ये टेढ़ी मेढ़ी अस्थियाँ। तो ये क्या होती है, रीढ़ और कनपटी और जबड़े और तालू में। यानी कि रीढ़ कह लीजिए, तालू है, जबड़ा है, कनपटी है, इस जगह पे हड्डियाँ चपटी और टेढ़ी मेढ़ी 2 टाइप की होती हैं, जो एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये अत्यधिक मजबूत भी होती है। ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी होती हैं जिसके कारण ये अत्यधिक मजबूत भी होती है। तो ये बात यानी कि हमारे शरीर में किस आकार की, प्रकार की, है ना, हड्डियां पाई जाती है, तो उनमें क्या है, वो लंबाई के आधार पर छोटी हड्डियां, चपटी हड्डियां और टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों के आधार पर इनको 4 वर्गों में बांट दिया गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे इन अस्थियों के महत्व और इनके कार्य के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, आइए बच्चों देखते हैं कि अस्थियों के कार्य क्या है। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता दिया कि अस्थियां हमारे शरीर में किस प्रकार से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं ना, क्या इनके कार्य होते हैं, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही बता दी। लेकिन और इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट बना करके इनके कार्यों को हम विस्तार से जान सकते हैं। जैसे सबसे पहले एक यहाँ पे कार्य दिया गया, यानी शरीर को यानी कि आकार और आकृति प्रदान करना। यानी कि हड्डियां जो है एक प्रकार से आकृति प्रदान करती हैं हमारे शरीर की। जैसे हमारा स्ट्रक्चर इस तरह से बना हुआ है, शरीर इस तरह से बना हुआ है, तो इसमें एक प्रकार से हड्डियों की ही महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए हमारा स्ट्रक्चर इस तरह से बना है। ठीक है, नहीं तो एक प्रकार से मांस के लुथड़े के समान की आकार होती है। ठीक है, तो पहला पॉइंट यह हो गया कि एक प्रकार से अस्थियां जो है हमारे शरीर को आकृति प्रदान करती हैं। ठीक है, अगला जो है भीतरी कोमल अंगों की सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, आप जानते हैं कि हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण अंग हैं, इनको एक प्रकार से सुरक्षा प्रदान करती है। जैसे आपको बता दें, जैसे हार्ट है, फेफड़े हैं, है ना, और ये आपका ब्रेन हो गया, है ना, इसके ऊपर एक प्रकार से खोपड़ी की संरचना बनी, इसके अंदर ब्रेन हमारा होता है यहाँ पे, है ना। तो
एक प्रकार से ये हमारे शरीर को चलाने वाले एक प्रकार से महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट अंग है। इनको एक प्रकार से सुरक्षा प्रदान करती है, कौन सी? हमारी अस्थियां ही प्रदान करती है, ठीक है। तो एक प्रकार से क्या हो गया, हमारे भीतरी कोमल अंगों की सुरक्षा भी प्रदान करती हैं हमारी अस्थियां। दूसरी है पेशियों को जोड़ने का स्थान देना, ठीक है। जैसे पेशियां जुड़ती हैं तो हड्डियों के ही सहारे जुड़ती है, ठीक है। तो जब हड्डियां होती है तो उन्हीं में मांसपेशियां हमारी जाकर के जुड़ती हैं, तब जाकर के एक मानव स्ट्रक्चर या कंकाल का यहाँ पे निर्माण हो पाता है कंप्लीटली, ठीक है। तो अगला जो है तो आपका है शरीर को दृढ़ बनाती है, ठीक है। शरीर को इतना मजबूत बनाती है कि बाहर या बाहरी आघात कोई हो तो उससे क्या होते हैं, हमारे अंग सुरक्षित रहते हैं, ठीक है। इतना मजबूत होता है, हल्के फुल्के झटकों से या हल्की फुल्की चोट से, है ना, कि हमारे शरीर को इतनी जल्दी डैमेज नहीं होने देता है। तो एक प्रकार से क्या करता है, शरीर को एक प्रकार से दृढ़ता प्रदान करता है, ठीक है। हड्डियाँ इतनी आसानी से नहीं टूटती हैं, ठीक है। जब अत्यधिक बाहरी आघात होता है तब जाके हड्डियाँ टूटती हैं। टूटने से पहले क्या करती हैं, अपने भीतरी अंगों को एक प्रकार से सुरक्षा प्रदान करते करते, है ना, एक प्रकार से भूमिका भी निभाती हैं। तब जब हड्डियां ही टूट जाती हैं तब जाकर के अंदर के या आंतरिक कोमल अंग पे जाकर के तब जाकर वहाँ पे इफेक्ट पड़ता है या उस अंग को आघात पहुँचती है, ठीक है। ये बात हुई हमारे शरीर को दृढ़ बनाती है, ठीक है। दूसरा है रक्त कणों का निर्माण करना। अभी आपको हमने बताया कि जिसे लंबी होती हैं, जिनके सिरे जो है गोल होते हैं और अस्थियां जो है खोखली होती हैं, तो इनके अंदर जो एक प्रकार से गूदे सदृश पदार्थ होता है जो एक प्रकार से मज्जा के रूप में होता है, और इसी अस्थि मज्जा से ही हमारे बॉडी में जो ब्लड का निर्माण होता है तो इसी अस्थि मज्जा के कारण होता है। और इसी ब्लड में जो है क्या होता है, रक्त कण होते हैं। जैसे बहुत सारे विभिन्न प्रकार के रक्त कण वहाँ पे उपस्थित होते हैं, जैसे RBCS, WBCS, प्लेटलेट्स। तो ये सारी चीज़ें जो है श्वेत रक्त कणिकाएँ और लाल रक्त कणिकाएँ, है ना, और ये आपके प्लेटलेट्स जो ये सब बनते हैं, तो ये सब क्या होते हैं, एक प्रकार से रक्त कणों का निर्माण यहाँ पे करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी अस्थियों में ही बनते हैं, ठीक है। तो इतनी बात हुई। अगला जो है श्वसन व श्रवण कार्य में, ठीक है। श्वसन यानी कि जब आप सांस लेते हैं तो इसमें भी हड्डियाँ जो है डायफ्राम बना होता है, वो सिकुड़ता है, फैलता है, जिससे क्या होती है, एक प्रकार से श्वसन की जब क्रिया होती तो जैसे आपने सांस गहराई से ली तो हमारे फेफड़े जो हैं फैल जाते हैं। तो यहाँ पे जो ये हड्डियाँ होती हैं हमारी, है ना, डायफ्राम की, तो ये फैल जाती है, ठीक है। और फिर उसके बाद सिकुड़ जाती है तो हम सांस को छोड़ते हैं। तो एक प्रकार से श्वसन की क्रिया में भी अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दूसरी क्या है, श्रवण में सहायक होती है, ठीक है। तो श्रवण में आपको बता दें, कान यानी कि जो श्रवण करने का या श्रवण करने का काम जो है वो हमारी मेन भूमिका जो है हड्डियाँ ही निभाती हैं। तो उसमें जो है 3 टाइप की हड्डियाँ होती हैं, जो कण में उपस्थित हड्डियाँ होती हैं वो 3 टाइप की होती हैं। पहला जो है स्टेपिस, मैलेस और इनकस, ये 3 प्रकार की हड्डियाँ होती हैं, जिसमें ये आप कह लीजिए स्टेपिस जो है हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है कि हमारे शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो वो आपकी है स्टेपिस, यानी कि कण में जो पाई जाने वाली सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिस होती है, ठीक है। अगला एक जो है हमारे शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन होती है, तो जांघ में पाई जाने वाली फीमर नाम की जो हड्डी, ठीक है। तो फीमर नाम की जो हड्डी होती है वो सबसे बड़ी होती है, तो ठीक है। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे क्योंकि ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो कण में पाई जाने वाली 3 प्रकार की अस्थियाँ होती हैं जो आपके जो है क्या करते हैं, एक प्रकार से श्रवण कार्य को जो संपन्न करती हैं। तो ये हमारी 3 प्रकार की हड्डियाँ यहाँ पे अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तभी जो है हम सुनने का कार्य कर सकते हैं या सुन सकते हैं। तो ये हड्डियाँ जो है हमारे कान में पाई जाती है, ठीक है। तो इन्हीं हड्डियों के कारण जो है क्या कर सकते हैं, हर व्यक्ति सुन सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हुई, आज थोड़ी सी इंट्रोडक्शन हुआ हमारे स्केलेटल सिस्टम यानी कि कण की अस्थियों के बारे में, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे इसके विभिन्न अंग जो हैं, जैसे हमारा खोपड़ी हो गया, है ना, फेस हो गया, तो इस तरह से हमारी टांगे हो गई, है ना। तो इस प्रकार से हमारे शरीर में जो कंकाल तंत्र बना है, तो हम स्टेप बाय स्टेप जो है एक एक को पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो अगली वीडियो में हम सबसे पहले खोपड़ी के बारे में ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इतना आप कंप्लीट कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।